गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी के पास दूसरे बार कब गई थी इसमें ये बताऊंगी, कैसे कैसे गई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मंत्र जाप से शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सभी संगत जी को मेरा प्रणाम, जय गुरु जी। तो संगत जी, हुआ यूँ कि 4 मार्च का दिन था, मंडे का दिन था। तो मैंने लेटी हुई थी और मेरा मन नहीं लग रहा था, बार बार दिल यही हो रहा था कि गुरुपा के बड़े मंदिर जाना है, मुझे जाना है। मैंने अपने बेटे से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरा दिल हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, आपके पास समय है तो आप चली जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मैंने रास्ता नहीं देखा है ठीक से, आप मेरे साथ चलिए। मैं घर से गुरुपा को साथ लिया और मैं चली गई। संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गई और बाहर निकल गई और पता ही नहीं लगा, जबकि मैंने इतने अच्छे से, मुझे रास्ते का पता भी नहीं था। और वहाँ से फिर मैंने ग्रामीण बस सेवा लेने के लिए नीचे गई। तो जब बस लेने के लिए हम नीचे गए तो देखा गुरुजी साथ ही में थे। वहाँ पे इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी। तो और 2 आंटी थी साथ में। तो मैंने सोचा कि आंटी ने परफ्यूम इतना ज़्यादा लगाया हुआ है। तो मैं देख रही थी उनकी तरफ, वो मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने देखा कि बस की आगे वाली सीट खाली है, पीछे तो काफ़ी भीड़ थी उसके अंदर, छोटी छोटी बस थी। तो मैंने कहा भैया इसमें आगे जगह है। तो उसने गेट खोला और बोला कि हाँ आगे जगह खाली है, आ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो उन 2 आंटी थी साथ में। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी यहाँ आगे आना है, मैं पीछे इनको बिठा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो आके मेरे साथ बैठ गई संगत जी। तो बैठ गई के बाद में तो मैंने कहा कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है, तभी भी काफ़ी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी गुलाबों की। तो गुलाबों की, मोगरा की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी संगत जी। तो मैंने उनको कहा, बोली नहीं मैंने तो कुछ नहीं लगाया हुआ, आपने लगाया? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे मैं गुरुजी को लेके आई हूँ ना साथ में, रास्ता नहीं पता ठीक से मुझे, तो गुरुजी मेरे साथ आए हैं। तो हम ऐसे ही काफ़ी बातें की हमने रास्ते में। काफ़ी मैंने उनको अपने जो सत्संग थे का कि क्या क्या हुआ है वो सब उनके साथ शेयर किया। हम बातें करते करते बड़े मंदिर पहुँच गए संगत जी। बड़े मंदिर जाके हमने जल प्रसाद लिया और हम अंदर चले गए। अंदर जाके हमने वहाँ पे देखा, गुरुजी के दर्शन किए। बहुत ही भीड़ भीड़ ज़्यादा थी, मंडे का दिन था, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो गुरु पाके हमने बहुत अच्छे से फिर भी दर्शन हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अंदर बड़े मंदिर में अंदर गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद में मंडे था तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया लंगर प्रसाद के लिए। हम फर्स्ट फ्लोर पे गए और वहाँ जाके हमें जो बिठाया गया, लाइन पूरी फुल थी तो एक आदमी की जगह थी। तो उन्होंने कहा तुम सिंगल हो? मैंने कहा हाँ। बोला ठीक है तुम बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा मेरे साथ तो 2 आंटियाँ हैं। बोला कोई नहीं, एक ही आ सकता है, यहीं बैठ जाओ आप। तो मैं वहीं पर अपना प्रसाद ली। तो वहाँ पे मुझे कड़ा प्रसाद और एक ब्रेड पकौड़ा और चाय मिली। मैं लेके बैठ गई वहाँ पे। वो दोनों आंटियाँ आगे वाली लाइन में जाके बैठी। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद किया और लंगर प्रसाद करके मैं उनका वेट करने लगी। उठ के एक साइड में खड़े हो गए। तो वो आई, बोली कि तुम सारा फिनिश कर दी? मैंने कहा कि बच्चों के लिए नहीं बचाया प्रसाद? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बचाया, मैं तो सारा फिनिश कर दी। बोले अच्छा, बचा लेना चाहिए था। मैंने कहा नहीं बचाया, मुझे पता नहीं था, ऐसा ही पता था कि सारा लंगर जो पूरा फिनिश करना है। तो बोले ठीक है कोई नहीं। अब वो और लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई कि हमें प्रसाद घर के लिए लेके जाना है। और तो मैं भी उनके पीछे खड़ी हो गई, मुझे नहीं पता था। तो सेवादार बोले नहीं, जिसके घर पे जो बीमार है उन्हीं के लिए ये प्रसाद जाता है, ऐसे सबको नहीं दिया जाता। तो मैंने कहा चलो फिर क्या करोगे। तो हम लोग चलने लगे। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं बात ये चल रही थी कि गुरुजी काश मेरे बच्चों के लिए प्रसाद मिलता। तो जब मैं सीढ़ी उतर गई, 2-3 सीढ़ियाँ उतर गई संगत जी, तो पीछे से सेवादार ने आवाज़ लगाई, आंटी जी रुको। तो वो फटाफट एक सेवादार उनमें से एक ब्रेड पकौड़ा लेकर आए, दोने में ढक के, और मेरे हाथ में थमा कर चले गए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा ने ये सत्संग करके दिखाया, यहाँ पे सत्संग किया
तो ये है मेरे ग्रुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं वहाँ से आगे बढ़ी और मैंने जल प्रसाद लिया और हम घर के लिए निकल पड़े। तो हम आगे आए और बस देखने लगे तो संगत जी आगे वाली सीट जो मैं पहले भी उधर ही बैठी थी और फटाक से खुली आगे से कि आ जाओ, खाली है, इधर बैठ जाओ। अंदर से ही ड्राइवर ने खोली और मैंने बिना कुछ सोचे समझे और मैं बैठ गई और वो आंटी थी जो उधर से बैठी थी मेरे साथ, वही आंटी भी इधर से भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि हम साथ साथ ही रहते पूरे मंदिर में। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, तो हम तीनों साथ ही थे। अब मेट्रो तक आए हम लोग, अब वो बातें करने लग गई और संगत के साथ, तो मैं फिर निकल आई क्योंकि मेरा थोड़ा दूर था और मैं घर आ गई। घर आने के बाद में संगत जी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत सब कुछ बड़ा शांत माहौल लग रहा था, बहुत कुछ अच्छा फ़ील हो रहा था, बड़ा चंगा सा मन हो रहा था, खुशी हो रही थी कि पाके दर्शन किए, मैंने लंगर प्रसाद चखा, ये वो बच्चों को भी मैंने फिर जल प्रसाद दिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया, बच्चों को भी चखाया। और संगत जी ऐसा लग रहा था कि सारी बीमारियां हमारी ख़त्म हो गई हों। फिर उसके बाद में गुरु पाक के काफ़ी टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट काट रहा सी और तेरे कष्ट मैं सपने में ही कटवा दूंगा। सपने में ही, काफ़ी सपने में बहुत कुछ देखती थी मैं संगत जी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था ज़्यादा कुछ, लेकिन जो भी देखती थी बहुत ही डरावना होता था। काफ़ी दिन इस तरीके के सपने आए थे मुझे, लेकिन याद नहीं रहते थे ज़्यादा, और लेकिन बहुत डरावने होते थे। तो गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज यही होते थे कि तू डर मत, तेरे नाल मैं खड़ा सी और मैं आप पे देख लूँगा सबको। तू अपने कर्म चंगे रख, बस मैं अपने आप ही देख लूँगा सबको। गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते थे, तेरे पियो तेरे नाल खड़ा है, तू शिव की धी है, तू नॉर्मल बेटी नहीं है, तू शिव की धी है, तू चिंता ना कर। तो इस तरीके के मेरे पास मुझे टेलीपैथी मैसेज के ज़रिए मुझे मतलब कि बताते थे और इतना प्यार करते थे गुरुपा मुझे, इतना समझते थे कि तू बहुत ही साफ़ सुथरी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। इस तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं गुरुजी का शुक्राना करती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हर सांस में शुक्राना करती थी। गुरुपा कहते थे कि तूने बहुत ज़्यादा शुक्राना किया है, इसलिए तेरा ये काम मैं कर रहा हूँ। मतलब कि तो पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती है, सॉरी संगत जी। लेकिन गुरुपा के काफ़ी अच्छे अच्छे टेलीपैथी मैसेज आते हैं मुझे, अभी भी आते हैं कि तेरे पे, तेरे पूरे परिवार पे एक औरत ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे पति पे, तेरे पे भी, तेरे बच्चों पे भी तेरा काम बांधा हुआ है, इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मेरी तो जीवन की डोर, मेरे परिवार की डोर आपके ही हाथ में है, आप जैसे रखेंगे ऐसे रहेंगे पा, अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन बोलते कि कोई बात नहीं, तू अपने कर्म चंगे रख, मैं आपे देख लूँगा। तो इस तरीके से पा मुझे सांत्वना देते, समझाते और बोलते तू कर्म ठीक कर, बस मैं खुद देख लूँगा, किसकी मजाल है मेरे होते हुए मेरे जो संगत को परेशान करे, इस तरीके से। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा, हर पल पल का, हर सेकंड का मेरा पा बहुत ख्याल रखते हैं। तो कई बार क्या होता था संगत जी, मैं कई बार सोचती थी पता नहीं, सपने में भी देखती हूँ और टेलीपैथी मैसेज भी पढ़ती हूँ, पता नहीं मैसेज ऐसे ही हैं, झूठे हैं और गलत मैसेज हैं, कुछ नहीं होता। तो पाका फिर तुरंत मैसेज आता कि तू क्या सोच रही है कि ये मैसेज ठीक नहीं होते, गलत मैसेज हैं ये, इस तरीके से। तो मैं डर जाती, मैंने कहा पा तो सच में अंतरात्मा की बात सुन लेते हैं। मैं सॉरी बोलती पा को, पा सॉरी पा सॉरी। तो ऐसे हैं गुरुजी, हर मन की बात को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, गलती हुई हो शेयर करने में। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।